हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल बंदकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है किसी ग्रह की महादशा का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए किसी की सूर्य की महादशा चल रही है। अब सूर्य के जो मेजर सिग्निफिकेशंस हैं, लाइक सूर्य रिप्रेजेंट्स फादर, पिता का कारक ग्रह है। अब अगर किसी की सूर्य की महादशा चल रही है और उनकी और उनके फादर की रिलेशनशिप रेस्ट्रेन रही है, कन्फ्लिक्टेड रही है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ी सी अनहेल्दी रही है फादर के साथ, तो सूर्य महादशा में इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये देखोगे कि जब तक वो फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं क्रिएट होती बिटवीन यू एंड योर फादर, आप ये देखोगे कि सूर्य की महादशा में आपको अच्छा फल मिलने में प्रॉब्लम होगी। आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के ब्लॉकेजेस अपीयर करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बनते बनते मेरा काम नहीं हुआ है, बनते बनते मुझे कोई पोजीशन नहीं मिली है, जब तक कि सूर्य अपनी ब्लेसिंग नहीं दे देता। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी है कि पिता का कारक है सूर्य, उसका फादर इज़ द वन ऑफ द मेन सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट सन। और अगर ये चीज़ इस वाले वर्टिकल में एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं क्रिएट होती, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई। जहाँ पे कारक प्राणी की बात हो रही है, एज अ पर्सन जो सिग्निफिकेशन बनता है किसी ग्रह का, वहाँ पे हमारा कार्मिक डेट जुड़ जाता है। तो अब क्योंकि ये कार्मिक डेट जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इस पे काम नहीं करते तो कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं हमारी लाइफ के और कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ साइकिल्स हैं, उनसे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उसके जो मेजर सिग्निफिकेशंस हैं, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम पहले ही आई हुई थी, हमेशा से ही थी, तो आपको इस टाइम पे उसके मेन सिग्निफिकेशन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये देखना कि आपका थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूव हो गया ना रिलेशनशिप आपके फादर के साथ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लर्न टू इग्नोर थिंग्स विच कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड योर फादर्स इक्वेशन, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हो सो दैट देयर कैन बी सम पॉजिटिविटी। तो इस तरह से जब आप समझोगे कि आप जिस महादशा में ट्रैवल कर रहे हो उसका आइडिया ऑफ लिविंग क्या है, तो आपको समझ में आएगा। और जो प्लैनेट के मेन सिग्निफिकेशंस हैं, आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश ज़रूर करिए। तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, पार्टनरशिप। क्यों? बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स दैट पॉइंट जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है दो लोगों का, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पे। तो आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ आपको कोशिश करनी चाहिए अच्छा करने की। अगर मान लीजिए कोई रिलेशनशिप, कोई मैरिज आपके लिए काम ही नहीं कर रही थी, तो आपको शुक्र की महादशा अगर आपको चल रही है तो आपको उसको यूं ही ड्रैग नहीं करना है, दैट यू आर जस्ट ड्रैगिंग, बिकॉज इफ़ यू नो दैट यू एंड योर पार्टनर नो दैट इट्स नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू, तो आपको अब यहाँ से निकलना है सो दैट देयर कैन बी सम अदर पर्सन इन योर लाइफ एंड इन योर पार्टनर्स लाइफ एज वेल, और वहाँ पे आप दोनों का एक अच्छा एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो। अब हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी, बट आपको ये समझना है कि शुक्र एक पल्यूटेड एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जिस मैरिज में सिर्फ एक नेगेटिविटी है, हेट्रेड है, डिसलाइक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर देयर, तो यहाँ पे आप शुक्र के आचरण को फॉलो नहीं कर पाओगे। शुक्र का आचरण है जहाँ पे दो लोगों के बीच में एक अच्छी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव इमोशंस का एक्सचेंज होता है, देयर इज़ दिस लव बिटवीन टू पीपल, देयर इज़ लाइकिंग, देयर इज़ एक्सेप्टेंस। तो अगर आप शुक्र के आचरण को फॉलो नहीं कर पाए शुक्र महादशा में, तो शुक्र आपको जिस तरह से फल देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा, आपको वो फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और आप ये देखोगे कि शुक्र के एरियाज़ में आपको कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम महसूस होगी। अब अगर हम दूसरे किसी ग्रह का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुरु की महादशा में चल रहे हो, तो गुरु का मेन सिग्निफिकेशन क्या है? हायर वाइब्रेशन की तरफ बढ़ना। गुरु उस ज्ञान का कारक है जो ज्ञान आपको लास्ट में विजडम देता है। तो अगर आप उस एस्पेक्ट पे काम नहीं करते हो, अगर आप उन सारी प्रैक्टिसेस को, लर्निंग को, नॉलेज को इम्पॉर्टेंट, आप यू डोंट फाइंड दैट इम्पॉर्टेंट, तो गुरु आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु हमारी बॉडी में, माइंड में क्लेंजिंग का काम करता है, जिसमें हम अपने इमोशंस को
अपनी प्रॉब्लम्स को, किसी भी तरह की एक ऐसी चीज़ को प्रोसेस कर पाएँ जिसको हम पहले प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद ही हम नेक्स्ट साइकिल में विलिंगली मूव करते हैं और हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, और इस तरह से बढ़ते हैं कि हमारे अंदर बहुत विलिंगनेस होती है उनको समझने की। तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप किस महादशा में चल रहे हैं और उस प्लैनेट का मेन सिग्निफिकेशन क्या है, क्योंकि प्लैनेट बहुत सारी आपको सीख तो देगा अपनी महादशा में, बहुत सारे अलग अलग तरह के फल भी देगा, लेकिन जो उसका मेन सिग्निफिकेशन है, उसकी मेन लर्निंग, उसकी मेजर लर्निंग उसके अराउंड इवॉल्व ज़रूर करेगी। जैसे अगर सूर्य पिता का कारक ग्रह है और अगर आपकी रिलेशनशिप कन्फ्लिक्टेड रही है पिता के साथ, तो सूर्य महादशा में आपको बार बार ऐसा फील हो सकता है या आपको ऐसा लग सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो सकता है कि वाई माई रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड विद माई फादर, एंड यू विल फील लाइक करेक्टिंग इट। इसी तरह से शुक्र महादशा में होगा कि आई वॉन्ट टू हैव अ गुड पार्टनरशिप। अगर आप लोगों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसको सही करेक्ट किया जा सकता है और एक आप हेल्दी रिलेशनशिप अचीव कर सकते हो, सो इन शुक्र महादशा यू विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग दैट। आपको वो फीलिंग होगी, वो रियलाइजेशन आता ही है जो भी जिस प्लैनेट का कारकत्व है। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर किसी की बुध की महादशा चल रही है और आप स्मार्टली काम करना नहीं जानते थे और बुध महादशा में आप नहीं सीख रहे हो, तो बुध आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। बुध प्रचार का कारक ग्रह है। काम करना और काम दिखाना, ये दोनों बातें बुध सिखाता है। अपने काम का प्रचार करना, प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना, सो दैट उसकी एक विजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है एंड यू आर मोर क्लोजर टू अचीविंग वट एवर रिजल्ट्स यू वांट। बुध बुद्धि का कारक है, गणित को रिप्रेजेंट करता है, गुणा भाग। तो आप का दिमाग इतना एनालिटिकल होने लगता है अगर बुध एक अच्छी स्थिति में उसके टाइम पे, कि आप हर एक चीज़ में, जिसको कहते हैं ना गुणा भाग, लगा रहे हो। यू आर कैलकुलेटिंग कि अगर मैं इतना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो बुध की अगर आपकी महादशा चल रही है तो आपको अगर अपने काम को प्रेजेंट करना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता, उसका प्रचार करना नहीं आता, आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना है। दूसरा, क्योंकि बुध हमारे छोटे भाई बहनों का भी कारक होता है, तो अब यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप थोड़ी रेस्ट्रेन थी, अच्छी नहीं थी, या वहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रबल जुड़ी हुई थी, तो बुध की महादशा चल रही है, तो आपकी तरफ से उनको एक पॉजिटिव इमोशन मिलना चाहिए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इफ़ दे आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू और दे जस्ट डोंट नो हाउ टू लाइक बी इन दिस एसोसिएशन, दे डोंट रिस्पेक्ट इट एट ऑल, तो तब भी आपको अच्छा बिहेव करना है, तब आप थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। बट जब भी आप लोग मिलते हैं तो आपके मन में उतना ज़्यादा द्वंद्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर द्वंद्व होगा तो ये जो कार्मिक एसोसिएशंस होते हैं हमारे फैमिली के रूप में, पार्टनर के रूप में, इनमें हमेशा वही पैटर्न सेट हो जाएगा, जिन पैटर्न्स की वजह से, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो सकता है कि आपका एक सकारात्मक योगदान उस हिस्से में ना जाए, उस रिलेशनशिप में ना जाए। लेकिन यही तो आपको समझना है कि यू नो दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्टबर्न एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व, बट यू स्टिल हैव टू एक्ट ऑन इट। वाई? बिकॉज इफ़ यू डोंट डू इट, आपका कार्मिक पजल नहीं सॉल्व होगा। और उस ग्रह से जुड़ा जो भी कारक प्राणी है, अगर वहाँ पे आपका एक द्वंद्व जा रहा है, एक कन्फ्लिक्टेड फीलिंग जा रही है, और देर इज़ नो फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी, देर इज़ नो एनर्जी मूवमेंट बिटवीन यू टू, तो वो प्लैनेट आपको कुछ एरियाज़ में वो फ्री फ्लो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड, एंड यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।